देखेंगे क्वेश्चन 5 और यह 2.5 का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पार्ट 1 अच्छे से कवर कर लिया है, जिसमें से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक को अच्छे से बना लिया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 5 से लेकर के क्वेश्चन 16 तक देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन 5 में 2 प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ दोनों प्रश्न बेहद ही आसान है। देखने में लग रहा है कि ये पता नहीं हमसे बनेगा या नहीं, लेकिन यकीन मानिए आप इजीली इसे बना सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। यहाँ पर ये क्वेश्चन को देख करके आपको ये पता लगाना होगा कि हमें कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अगर इस चीज़ का आप पता लगाना सीख गए तो ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। देखिए, तो यह जो सर्वसमीका है ये सर्वसमीका 5 में है और यह जो सर्वसमीका है ये 5 से ही सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 5 सर्वसमीका 5 से सॉल्व होगा, इस वाले सर्वसमीका से। हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया है, पार्ट 1 में भी बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये जो सर्वसमीका है इसे हम फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। आपको x और y के फॉर्म में फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, आपको याद करना है a, b और c के फॉर्म में। ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आइए, क्वेश्चन 1 को हम कैसे टारगेट करते हैं और कैसे इसे बनाते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। क्वेश्चंस को हमने अच्छे तरीके से लिख लिया है। अब सर्वसमीका का जो प्रयोग कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगा के करना है। यहाँ पर सर्वसमीका को हमने कॉपी में लिख लिया है और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं अगले में उसका भी सर्वसमीका हमने यहाँ पे नोट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम सर्वसमीका 5 की बात करते हैं। वहाँ x और y के फॉर्म में था, हमने उसी चीज़ को ABCD में कन्वर्ट कर दिया है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, फॉर्मूला रियल में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सुनिएगा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, तो क्या इतना के बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर में हम इतना नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना लिख दिया हमने, तो इतने के बराबर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर समझेंगे तो इतना के बराबर इतना, तो इतना के बराबर इतना, बात खत्म। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। चलिए, तो ये सर्वसमीका 5 है। हल करते समय यहाँ लिखेंगे हम सर्वसमीका 5 से, और सर्वसमीका 5 क्या कहता है, सर्वसमीका 5 कहता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। लेकिन इसको हम उलट करके लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चंस ना उल्टाया हुआ है, क्वेश्चंस इस फॉर्म में दिया हुआ है और आंसर हमें इस फॉर्म में लाना है। इसीलिए हमने मेन फार्मूला को उल्टा दिया, क्योंकि क्वेश्चन से उल्टा है। आइए, सर्वसमीका 5 क्या है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। चलिए, ये हमने सर्वसमीका भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में। यहाँ है a², इस क्वेश्चंस को देखिएगा, इस 4x² को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x² लिख सकते हैं, हाँ या ना? 2x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस b²। इस 9y² को लिख सकते हैं क्या, 3y²। उसके बाद फिर से हम प्लस का प्लस देंगे, यहाँ c² है। इस 16z² को लिख सकते हैं क्या, 4z का होल स्क्वायर। एक बात हमको बताना, अगर हम 2x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2x गुना 2x करेंगे, तो फिर उससे वही चीज़ आ जाएगा। 3y गुना 3y करेंगे तो 9y² आ जाएगा। 4z गुना 4z करेंगे तो 16z² आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई हो चुका है। अब मेन आपको क्या देखना है कि आपको a, b और c का मान निकला या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए,
इस ए का जगह किसने ले लिया, पूरा पूरी 2x ने ले लिया। बी का जगह किसने ले लिया, 3y ने ले लिया। और सी का जगह किसने ले लिया, 4z ने ले लिया। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। तो सब स्क्वायर सेम है, लेकिन ए का जगह 2x, बी की जगह पे 3y और सी की जगह 4z ने ले लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ना मेन मकसद ये होता है कि आपको ए, बी और सी का मान निकालना। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ 2x, जहाँ बी है वहाँ 3y और जहाँ सी है वहाँ पे आपको 4z बिठाना है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस का प्लस देंगे फिर से। यहाँ पे है 2ab, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ए का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे हम 2x कर देंगे। बी का मान कितना है 3y, तो हम यहाँ पे 3y कर देंगे। हो गया, इस 2ab का काम हो गया। अब बच गया किसका, 2bc का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्लस 2bc, तो लिखेंगे प्लस प्लस का प्लस 2b का मान कितना है, b का मान है 3y, तो हम यहाँ पे 3y बिठा देंगे। उसके बाद 2bc, c कितने हैं, c है 4z, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4z बिठा देंगे। हो गया क्लियर, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच गया क्या 2ca, तो यहाँ पर हम प्लस का प्लस देंगे, 2 का 2 देंगे और c का जो मान देंगे वो कितना देंगे 4z, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे 4z। उसके बाद 2ca, का जो मान है वो कितना है भाई 2x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समीकरण में आप देखेंगे तो यहाँ माइनस है 2 जगह, लेकिन इस फॉर्मूले में माइनस है ही नहीं। इस कंडीशन में क्या किया जाए, आपको ये देखना है कि ये जो माइनस है 2 जगह है और इधर कहीं भी नहीं है। ये है -24 और ये है -16। आप देखेंगे यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है। दोनों में क्या है z और यहाँ पर भी क्या है z, तो दोनों में z है, मतलब जो z है वो माइनस में है, पूरा फुल्ली माइनस में है। अब आप इस समीकरण में देखिए कि z कहाँ कहाँ पे है, वहाँ वहाँ आपको माइनस लगाने हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे z है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे z है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें माइनस का जगह छोड़ना है या फिर नहीं छोड़ना है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है 2x प्लस बी का मान कितना है 3y। उसके बाद प्लस सी है। अब देखिए सी का मान कितने हैं 4z, तो 4z तो माइनस में है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 4z। ओके, और स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या है, इसे ना 2 बार आपको लिखने हैं। कितने बार लिखने हैं, 2 बार। तो सबसे पहला क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, इसके बाद फिर से यही चीज़ हमें लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला का उत्तर। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे अच्छे से नोट कर लें। मैं जानता हूँ सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई किया है, बहुत कोई हैं जो ट्राई किए हैं लेकिन आपसे नहीं बना। घबराइए मत, ये बेहद ही ज़्यादा इजी है। आइए हम पेपर के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस रूट ओनली -8xz। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। जो कॉन्सेप्ट आप ऊपर में लगाएं वही कॉन्सेप्ट आप नीचे में लगा दीजिए। तो सबसे पहले इसको कौन से सर्व समीकरण से सॉल्व करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्व समीकरण 5 से। और अपने पास सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण तो इतना बराबर इतना होता है, लेकिन क्वेश्चन में केस उल्टा है, तो आप सर्व समीकरण को भी उल्टा देंगे। सर्व समीकरण है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइए लिख लेते हैं। इतना लिखे हैं तो इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी
प्लस सी, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे है 2x²। तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि वापस से दोबारा इसे गुना करने पर इतना ही आए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं √2x का होल स्क्वायर। अब देखिए √2 और √2 गुना होगा तो ओनली 2 हो जाएगा, और x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पे y² है तो ओनली हम यहाँ पे क्या रख देंगे, y रख देंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, जो हमने ऊपर में आपको लास्ट में बताया, यहाँ शुरुआत में ही समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो चीज़ें माइनस में है, एक तो सबसे पहले यहाँ वाला और दूसरा यहाँ वाला। बाकी माइनस में नहीं है, वो प्लस में है, उसका टेंशन नहीं लेना है। माइनस वाले को क्या करेंगे और यहाँ वाला माइनस वाले को क्या करेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, मतलब जो माइनस वाला है वो x खा जाएगा और YZ जो बचेंगे वो प्लस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये है x यहाँ पे और यहाँ पर भी है x, ओके, दोनों जगह x है। अब समीकरण को हल करते समय जहाँ भी आपको x मिले वहाँ आपको क्या बिठा देना है, माइनस बिठा देना है। चलिए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से शुरू किया, यहीं पे है माइनस क्योंकि x है, हमें x में और x में माइनस चाहिए है ना, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ आपको माइनस बिठा देना है। और ये हो गया y का क्यूब, ओके, सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद प्लस c का स्क्वायर, c ये c है ना। अब आप देखिए यहाँ 8z² है तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर माइनस √2xy है, 4√2, इस सब का टेंशन ना लीजिए आप, एक ज़रा भी टेंशन इस सब का नहीं लेना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए 2bc है, 2ca है और यहाँ है 2ab, तो आप इसी में बिठाइएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 2a का मान कितना है, जितना है उतना बिठा देंगे, √2x। अभी हमने कहा कि जहाँ जहाँ भी आपको a मिलेगा, x मिलेगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस बिठा देंगे। तो यहाँ फर्स्ट मिल गया, बिठा दिए। 2ab, b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान ओनली y है तो ओनली y कर देंगे। उसके बाद 2bc चाहिए तो प्लस का प्लस और यहाँ 2 का 2, b और c, तो b में क्या है, ओनली y है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओनली y। 2bc, c का मान, अब देखिए 2bc, c का मान कितना है यहाँ पे, 2√2z, 2√2z, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2ca बच गया, तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं प्लस 2c का मान कितना है, 2√2z। उसके बाद इतना हो गया काम खत्म। बराबर में हम क्या लिखते हैं, बराबर में लिखने से पहले आप माइनस को सुनिश्चित कर लें कि जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस है या नहीं। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है। चलिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ABC का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का जो मान है वो कितना है भाई साहब, वो a का मान है यहाँ पे -√2x, ओके। उसके बाद प्लस b का मान कितना है y, c का मान कितना है, c का मान यहाँ है प्लस 2√2z, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब इसे आप 2 बार लिखेंगे तभी आपका आंसर पूरी मैच करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -√2x, उसके बाद प्लस y और प्लस 2√2, ये हो गया एक बार। और इसे दूसरी बार भी हमें लिखना होगा, दूसरी बार में हम यही वाला फिर से लिखेंगे -√2x प्लस y प्लस 2√2, तो ये हो गया इसका दूसरा का भी आंसर। आई होप कि ये सेशन को आपने एंजॉय किया और ये दूसरा सवाल आपसे बनना चाहिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनने लगेगा। अब चलिए इसके छठे प्रश्न पे